अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज हम रिवाइज बैलेंस शीट करने जा रहे हैं रिकंस्ट्रक्शन की। पार्ट 1 में हमने सिर्फ एंट्रीज़ बनाना सीखी थी और उस क्वेश्चन में 2015 प्राइवेट में जर्नल एंट्रीज़ के साथ रिवाइज बैलेंस शीट भी बोली जाती है। ठीक है, सो हमने एंट्रीज़ तो हमने बना ली थी इससे पिछली वीडियो में पार्ट 1 में। तो अब हम बनाने जा रहे हैं रिवाइज्ड बैलेंस शीट। So here is the revised balance sheet as on December 31st 2015। सबसे पहले हम इस ऑथराइज्ड कैपिटल लिखते हैं। तो ऑथराइज्ड कैपिटल आप इधर देख सकते हैं 60,000 ऑर्डिनरी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच 6 लाख। सो हमने पहले वाले में हमने क्या किया था कि मतलब एंट्रीज बनाते हुए कहा था कि कैपिटल जो है ₹10 से ₹8 ईच कर दिया जाए। ठीक है, उसमें हमने नंबर ऑफ़ शेयर्स रिड्यूस नहीं किए थे, हमने सिर्फ और सिर्फ उसकी वैल्यू रिड्यूस की थी। तो हम ऑथराइज कैपिटल में भी उसकी वैल्यू ही रिड्यूस कर देंगे। उसकी वैल्यू वही रहेगी 6 लाख, लेकिन हम क्या कर देंगे ₹8 ईच कर देंगे। तो हमें ऑर्डिनरी शेयर्स यानी कि नंबर ऑफ़ शेयर्स हमें कैसे पता चलेंगे, हमें ये 6 लाख को 8 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास 75,000 आ जाएगा। सो ये आ गया हमारे 75,000 यानी कि ऑथराइज कैपिटल 75,000 शेयर्स हो गए ऑफ ₹8 ईच के और 6 लाख से। देन हम पेड अप कैपिटल लिखेंगे। पेड अप कैपिटल हमने कितना हो गया था, हमारा न्यू कैपिटल जो हमारा था वो था 45,000 एट ₹8 ईच ही था। ठीक है, जब हम एक पेड अप कैपिटल अगर चेंज करेंगे तो हमारा ऑथराइज कैपिटल खुद ब खुद चेंज हो जाएगा। यानी कि हमने इसकी वैल्यू चेंज की थी तो हम इसकी भी वैल्यू चेंज कर देंगे। ₹10 था, इसमें 8 हो गया। ठीक है, इसमें भी देन हम 45,000 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3,60,000 आ जाता है। हमने एंट्रीज में भी न्यू कैपिटल जो बनाया था वो हमारा 45,000 एट ₹8 ईच ही था और 3,60,000 ही था। ठीक है, तो हम जो है देखेंगे तो शेयर होल्डर्स इक्विटी 3,60,000 रहेगी, क्योंकि इसमें कोई भी अलग से जो शेयर होल्डर्स के पॉजिटिव राइट्स होते हैं वो भी इसमें ऐड करते हैं, लेकिन इधर अभी कोई राइट नहीं दिया हुआ, जैसे कि प्रीमियम नहीं है और जनरल रिजर्व्स वगैरह नहीं है। ठीक है, अगर होते तो हम इसमें ऐड कर लेते। ठीक है, उसके बाद आया था लाइबिलिटीज़। लाइबिलिटीज़ में हमने कोई भी राइट ऑफ नहीं की थी तो हम एज इट इज़ इसको लिख देंगे। अकाउंट्स पेबल 21,000 है। ठीक है, 21,000 एंड एक्रूड एक्सपेंस यानी कि वो एक्सपेंस जो कि हमने अभी पे नहीं किया है लेकिन हमने वो करवा लिया है। ठीक है, काम तो वो एक्सपेंस एक्रूड एक्सपेंस कहलाता है, यानी कि वो हमारे ऊपर पेएबल होता है। ठीक है, 25,000 हो गया। हम इन दोनों को टोटल करेंगे तो 46,000 टोटल लाइबिलिटीज़ आ गई और शेयर होल्डर्स इक्विटी और टोटल लाइबिलिटीज़ को जब प्लस करेंगे तो 4,06,000 आ जाएगा जो कि टोटल इक्विटी है। ठीक है, देन हम एसेट साइड पे आ जाते हैं। अच्छा, इसमें याद रखिएगा कि हमने बहुत सारी चीज़ें राइट ऑफ की थी तो हम उसका ख्याल रखते हुए हम हर चीज़ लिखेंगे इसमें। ठीक है, क्योंकि ये बिल्कुल साफ़ सुथरी बैलेंस शीट होगी, रिवाइज बैलेंस शीट होगी। इसमें जो जो चीज़ें राइट ऑफ की थी हम वो चीज़ नहीं लिखेंगे। ठीक है, सो सबसे पहले आ जाती है फिक्स्ड एसेट में इधर मशीनरी जो कि 90,000 की है, लेकिन हम इसमें देखेंगे कि हमने पहले जो है मशीनरी को राइट ऑफ किया था। द बैलेंस टू बी यूटिलाइज इन राइटिंग डाउन मशीनरी, तो मशीनरी को हमने राइट ऑफ किया था। कितने से किया था यह आपने पहले से लिखा हुआ होगा। तो इसमें हमने देखे 9,000 से मशीनरी को राइट ऑफ किया था। ठीक है, तो हमारी मशीनरी 90,000 की है और उसमें से हमने 9,000 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 81,000। सही है, उसके बाद हमारे है उसके बाद आ जाता है इक्विपमेंट। इक्विपमेंट में हमने कोई भी चेंज नहीं किया था, हमने कोई भी चीज़ राइट ऑफ नहीं की थी तो हम इक्विपमेंट एज इट इज़ लिख देंगे। 50,000 लिख दिया। उसके बाद पेटेंट्स 70,000 है और हमने पेटेंट्स इधर रिड्यूस भी किए थे। पेटेंट्स टू बी रिड्यूस्ड बाय 5,000 से रिड्यूस हुए थे तो हम 70,000 में से 5,000 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 65,000। फिर उसके बाद इधर दिया हुआ है प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। प्रिलिमिनरी एक्सपेंस हमने नीचे देखेंगे तो इधर लिखा हुआ था द बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस टू बी राइटन ऑफ इंटायरली। हमने इसको पूरा राइट ऑफ कर दिया था पिछली वीडियो में, यानी कि हमने एंट्रीज में इसको पूरा राइट ऑफ कर दिया था तो हम इसको नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो हम इन सारी चीज़ों को जब हम प्लस करेंगे तो टोटल फिक्स्ड एसेट आ जाएंगे 1,96,000। देन हम करंट एसेट पे आएंगे। करंट एसेट में हमने
इन्वेंट्री थी 78,000, लेकिन हमने कुछ रिड्यूस भी की थी एंट्री, याद है हमें। द इन्वेंट्री टू बी रिड्यूस टू 30,000, 30,000 का मतलब बताया था कि हमारी 78 से 30,000 हो गए है, इसकी वैल्यू 30,000 हो गई है, ठीक है। सो हम 30,000 लिख देंगे, सही है। उसके बाद जो है अकाउंट रिसीवेबल है 80,000, तो हमने अकाउंट रिसीवेबल में भी कोई चेंजेस नहीं की थी, तो हम भी एज इट इज़ इसको लिख देंगे 80,000। देन कैश हमने हाँ कैश को भी हमने बिल्कुल कुछ नहीं किया है, तो इसको भी एज इट इज़ लिख देंगे कैश 1 लाख। देन इसमें लिखा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, अगर याद हो तो हमने पिछली एंट्रीज में इसको राइट ऑफ किया था। यहाँ लिखा हुआ है द बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू बी राइटन ऑफ इंटायरली, यानी कि पूरा का पूरा हमने उसको राइट ऑफ कर दिया था, तो हम इधर इसको नहीं लिखेंगे, ठीक है। देन आ जाते हैं हम इन सब करंट एसेट को टोटल करेंगे, तो जो है 2,10,000 आएगा जब, और फिर हम टोटल फिक्स्ड एसेट और करंट एसेट को जब टोटल करेंगे 196,000 प्लस 2,10,000, तो आ जाएगा हमारा 4,06,000। तो ये आ जाएंगे टोटल एसेट, एंड देन यहाँ टोटल इक्विटीज़ और टोटल एसेट हो गए हैं बैलेंस। सो ये थी हमारी आज रिवाइज्ड बैलेंस शीट, और जो है अब इसमें कोई ऐसे नेगेटिव राइट्स नहीं हैं, जो प्रॉफिट लॉस था वो भी नहीं है। तो अब जो है इसमें इन्वेस्टर इन्वेस्ट करना चाहेंगे, और हमारी कंपनी की जो सिचुएशन थी वो सब जो है अच्छी हो गई है। सो ये 2015 हमारा कंप्लीट हो गया है। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।